सच बोलने के लिए कसम खाने की जरूरत नहीं पड़ा करती है। कसम वही खाते हैं जो झूठ बोला करते हैं। कसम कमजोरी है, शपथ कमजोरी है। जिसके भीतर कमजोरियां हैं वो कहता है मैं भगवान की कसम खा के बोल रहा हूं। इतना डर क्यों रहे हो सच बोलने में? कसम खाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सत्य तो स्वभाव होना चाहिए, सत्य तो हमारे संस्कारों में होना चाहिए, सत्य तो हमारी आदत में होना चाहिए, सत्य तो हमारा जीवन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश महोदय, सच बोलने के लिए कसम खाने की क्या जरूरत है? बोले नहीं, फिर भी हाथ तो रखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं नहीं रख पाऊंगा। आखिर ऐसी क्या बात है? बोले बात यह है कि मैंने अपने बचपन में एक बार झूठ बोला था। पूरी जिंदगी में एक बार झूठ बोला है, अपने वो भी बचपन में। और जब मैंने झूठ बोला तो मेरी मां ने मेरे गाल में इतने जोर से चांटा मारा था, उस चांटे की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। इतनी जोर से चांटा मारा था, 5 उंगलियां उछलाई थी मेरे गाल में। और उस दिन मेरी मां ने कहा था मैं बिना बेटे की जिंदगी गुजारना पसंद करूंगी, लेकिन झूठे बेटे की मां कहलाना पसंद नहीं करूंगी। कोई ये कहे कि तुम्हारा बेटा झूठ बोलता है, इससे अच्छा तो मैं बांझ का जीवन जी सकती हूं, लेकिन झूठे की मां कहलाना पसंद। बस वो शब्द मेरे सीने में चुभ गया कांटे की तरह। मजिस्ट्रेट महोदय, मुझे गाल में जो चांटा पड़ा उसका दर्द नहीं हुआ। कोई माँ अपने बेटे से कहे कि तुझसे अच्छा तो मैं बांझ कहलाना पसंद करती हूँ, ऐसे बेटे का जीना फिर बेकार हो जाया करता है, ऐसे बेटे का जीवन व्यर्थ हुआ करता है। और उस दिन से मैंने सौगंध ले ली कि माँ, गला कट जाए तो कट जाए, अब ये तेरा बेटा जिंदगी में कभी झूठ का सहारा नहीं लेगा, ध्यान रखिए। और वो राष्ट्रपति कोई और नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन बन करके खड़े हो जाया करते हैं। उन्होंने कहा मैं जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। हम अपने बच्चों को डांटते हैं, फटकारते हैं, मारते हैं, लेकिन हर बात से बच्चा सुधरे जरूरी नहीं। इब्राहिम लिंकन ने कहा कि चांटे की दर्द से ज्यादा मुझे उनके शब्दों का दर्द हुआ कि मेरी कोई माँ कह दे कि तुझसे अच्छी मैं निपुती रहूं, उसका बेटा होना व्यर्थ है उस औलाद का, ध्यान रखना। कोई माँ कह दे कि मैंने तुझे जन्म क्यों दिया है, इससे बड़ी माँ कभी नहीं कहती अपने बेटे से कि मैंने तुझे जन्म कब दिया। लेकिन माँ जब भी बोलती है, जब भीतर से पीड़ा होती है ना, तब जाकर माँ के मुंह से इस तरह के शब्द निकला करते हैं। और जिस माँ के मुंह से ऐसे शब्द निकल आए, अरे शब्द तो ऐसा निकलना चाहिए कि जो मेरी माँ थी ना, जो आज इस दुनिया में नहीं, वो अक्सर कहता करती थी कि मुझे गर्व है कि मैंने तुम्हारे जैसे बेटे को जन्म दिया है। ध्यान रखना, जीवन उसका सार्थक है। माँ बाप हम पे गर्व करें, माँ बाप हम पे स्वाभिमान करें, माँ बाप हम पर अभिमान करें, माँ बाप की छाती चौड़ी हो जाए, मस्तक गर्व से उठ जाए, ऐसा व्यवहार औलाद का होना चाहिए अपने जीवन में। ऐसा औलाद मत, ऐसा जीवन मत बनाओ कि माँ बाप को अपना माथा झुकाना पड़े। ध्यान रखिए, आपने कुछ ऐसा किया है माता पिता के लिए? क्या किया है गर्व से झुका सके? तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता ये कह सकते हैं कि हर जन्म में मुझे ऐसा बेटा मिलना चाहिए? सोचिए, विचार करिए। कह सकते हैं भगवान से जाके कि हे परमात्मा, हर जन्म में मेरा बेटा बने और हर जन्म में मैं इसकी माँ बनूं? कोई माँ कह सकती है? विचार करिए। यदि तुमने अच्छा सत्य का जीवन जिया होगा ना, अच्छा व्यवहार जिया होगा ना, तो माँ कहेगी कि हर जन्म। हम भगवान से क्यों कहते हैं तव पादो मम हृदयम तय पद दोयलीनम, हे जिनेन यावत निर्वाण, जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो आपके चरण मेरे हृदय में वास करें और मेरा हृदय आपके चरणों में निवास करे। इतना साहस जो भगवान के प्रति है, क्या हम अपने माता पिता को दिला सकते हैं? इतना सम्मान कि माँ बोले कि हर जन्म में तो मेरा बेटा बने। सोचिए, धन्य हो गई मेरी कोख तुझे देखकर, ऐसा व्यवहार है हमारा? कोई पिता कह सके कि मेरा पुरुषार्थ सार्थक हो गया तेरे जैसे पुत्र को पाकर के? ध्यान रखना, कोई है माँ बाप ऐसे?
नहीं है ना, जिंदगी नहीं जी ढंग से जिंदगी जियो। गर्व करें तुम्हारे पड़ोसी तुम पर, गर्व करें तुम्हारे रिश्तेदार तुम पर, गर्व करें तुम्हारा परिवार तुम पर, तब तो तुमने सत्य की जिंदगी जी है। वरना व्यर्थ की जिंदगी, ऐसे बच्चे तो जानवरों को भी पैदा हो जाते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुआ करती है। आज भी कौशल्या की आत्मा जहां होगी ना, राम जैसे पुत्रों को पाकर धन्य हो जाया करती है। त्रिशला की आत्मा जहां होगी, महावीर जैसे पुत्रों को पाकर धन्यता को प्राप्त कर लिया करते हैं। विचार करिए, नाभिराय जैसे पिता गर्व से मस्तक ऊंचा करते हैं जब उनके घर तीर्थंकर जैसी आत्मा का जन्म हुआ करता है। ध्यान रखना, क्या किया हमने अपने पूर्वजों के लिए? पूर्वज तो छोड़ो, अपने जीवित माँ बाप को भी हम कुछ नहीं दे पाए। गर्व से जिंदगी जियो। मान्यवर, मेरी मां आज दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे दुख नहीं है। एक स्त्री को जो सम्मान मिलना चाहिए, एक स्त्री को जो मान मिलना चाहिए, और एक स्त्री को जिस शान से विदा होना चाहिए, वो अपने जीवन में जी करके गई है। ये संतुष्टि का भाव हमारे अंदर मौजूद है। कहीं हाथ नहीं फैलाया, अपनी शान में जी। जो लोग परिचित थे, शान से जी और शान से विदा हो गई। ध्यान रखना, मैंने उसे लेटे लेटे विदा नहीं कराया, मैंने उसे संतों की भांति बैठे बैठे विदा कराया है। ध्यान रखिए, जिंदगी उसका नाम होता है। संतों के भांति जियो, संतत्व के भांति जियो। मान्य उस माँ ने कह दिया कि मैं झूठे की औलाद की माँ बनना नहीं चाहती हूँ, सत्यवादी बनो। अब्राहम लिंकन ऐसे राष्ट्रपति हुए अमेरिका के इतिहास में। एक गरीब घर में पैदा हुए, निर्धन के घर में पैदा हुए, कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन उन्होंने ऐसी जिंदगी जी। एक साधारण सा आदमी, कई बार जो जो काम उसने किए सब में फेल हो गया, किसी काम में सक्सेस नहीं हुए, फिर भी उन्होंने अपने जीवन में सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा और अमेरिका के राष्ट्रपति बन करके खड़े हो गए। ध्यान सोचना है, सत्य होना चाहिए जीवन। कमजोर कौन होता है? जिसके पास सत्य की ताकत नहीं होती। कसमें कौन खाता है? लड़खड़ाती किसकी जुबान है? जिसके पास सत्य की ताकत नहीं हुआ करती है। अपने अंदर धन की ताकत पैदा मत करो, कुछ नहीं होता है धन से। अपने अंदर झूठे सम्मान की ताकत पैदा मत करो। अपने अंदर एक सोना चांदी गाड़ी मोटर दिखाने की ताकत पैदा मत करो, इससे कोई गरिमा बनने वाली नहीं है। ध्यान रखना, ये कपड़े, ये जो कागज के लिबास पहनकर बाजारों में घूमोगे, बरसात होगी, सब सत्यता सामने नजर आ जाएगी। ये धोखे में मत रखो अपनी जिंदगी को। दौलत कमाने से कुछ नहीं होता। कमा ली, क्या किया उससे? कौन से आदर्श, कौन से पुरखे बन गए? एक बात ध्यान रखना, जब आदमी मर जाता है ना, तो उसका ये याद नहीं किया जाता मरने के बाद कि कितना पैसे वाला था। ये याद नहीं किया जाता है कितने मकान थे उसके। ये याद नहीं किया जाता है कितनी गाड़ियां थी, कितने सोने चांदी जवाहरात हीरे का स्वामी था वह। ये याद नहीं किया जाता है। मरने के बाद क्या याद किया जाता है? रावण की लंका याद की जाती है क्या? नहीं की जाती है। क्या याद किया जाता है मरने के बाद? आदमी का व्यवहार याद किया जाता है। कोई करोड़पति अरबपति मर जाए, व्यवहार बेरुखा हो, व्यवहार ऐसा हो कि कोई बात करने को तैयार नहीं। अकेली शव यात्रा होती है, कोई पीछे चलने वाला दिखाई नहीं दिया करता है। ध्यान रखना, आदमी का व्यवहार याद होता है, और व्यवहार वह जिसमें सत्यता मौजूद होती। झूठे व्यवहारों से क्या करोगे? तो आलोचना पाठ पढ़ रहे हैं। अरे हमने कहा ये आलोचना कही थी, पति की आलोचना की अपनी आलोचना? बोले अब आलोचना तो आलोचना है, किसी की भी कर लो। उतने में एक बाजू में एक और बैठी थी, वो बोली कि तुम लोग को शर्म नहीं आती, मंदिर में बैठ के पति की बुराई कर रही हो। मेरा पति तो इतना निकम्मा है, इतना बेकार है, बायाद है, लेकिन मजाल मेरे मुंह पे कभी बुराई आए। अब सोचिए, सच बोलने का देखो तरीका, देखो, मजाल मैंने कभी पति की, इतना थर्ड क्लास है बेवकूफ, लेकिन मजाल कभी जिंदगी में मैंने पति की बुराई की हो। ध्यान रखना, कितने स्टाइल से बोल जाते हो, पर निंदा और झूठ तज, साच जवाहर कोल सतवादी जग में सुखी। सत्य बोलिए। बचनों के घाव, भाषा तोड़ती है, भाषा जोड़ती है।
भाषा ही जोड़ देगी, भाषा ही तोड़ देगी। कैसे वचन? कठोर वचन मत बोलो, कठिन वचन मत बोल। सच को कैसा बोलो? मीठा, मधुर, अच्छे से उसके दिल बाग बाग हो जाए, वह होता है सत्य वचन। कड़वा बोला तो वो भी असत्य वचन में ही जाता है। मान्यवर, झूठ मीठा भी मत बोलो, कड़वा भी मत बोलो। सच कड़वा मत बोलो, मधुर बना करके बोलो। एक कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है, सुना दूं? इच्छा तो नहीं हो रही भोजन की? अब ये भी सच बोल रहे कि झूठ, मुझे क्या मालूम। आज तो सत्य वचन है, आज तो सच बोलो। ये क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा सम्राट था, उसके नगर में एक उसने सूचना प्रसारित की कि जो सबसे अच्छा चित्रकार हो वह हमारे महल में पधारे, हम उसका सत्कार करेंगे। बड़े बड़े चित्रकार आए कि राजा सत्कार करेगा, कोई अंगला कंगला व्यक्ति तो सत्कार कर नहीं रहा है, सम्राट कर रहा है, कुछ ना कुछ तो देगा। तो राजा ने कहा कि ऐसा करो कि मेरी एक बहुत सुंदर दीवार पे तस्वीर बनाओ, जो सबसे सुंदर बनाएगा मैं उसको इनाम दूंगा। अब राजा महाराज तो ऐसे थे कि किस्मत से राजा बन गए थे तो काने महाराज। एक तो फ्यूज थी, हेडलाइट बंद पड़ी थी, दिखते ही नहीं था। जो आया सबने चित्र बनाए। राजा ने कहा हट, ऐसा कैसा चित्र है, तुझे नहीं मिलेगा इनाम, तुझे नहीं मिलेगा। लोगों ने कहा हुजूर जैसे आप हो वैसे ही तो बनाया है। बोले नहीं नहीं, ये मुझे पसंद नहीं, ये नहीं, बिल्कुल आउट, कोई इनाम नहीं मिलेगा। सबने काना राजा बना दिया। अब काना बना दिया तो राजा काहे को सम्मान करने वाला है? विचार करिए क्या किया, सबको हटा दिया, भगा दिया। एक चित्रकार आया, लटक गए, लटको, नहीं हर जगह लटके हैं। सन्यास ले रहे थे उसमें लटक गए, ब्रह्मचारी बन रहे थे उसमें लटक गए, दो दो खिला रहे इसमें लटक गए। जिंदगी इनकी लटके लटके जाएगी, जो लटक गए वो भटक गए। ध्यान रखिए, विचार करिए। तो क्या किया, एक चित्रकार पहुंच गया, उसने कहा महाराज मैं बनाता हूं आपका चित्र। ये तो सब मूर्ख लोग हैं जिनने चित्र बनाए, देखना मैं बनाता हूं। उसने बनाया, जैसे ही पर्दा खोला राजा ने कहा क्या बात है, क्या चित्र बनाया तूने, जीवंत चित्र बना दिया। मैं तुझे अपने गले का हार तोड़ करके राजा ने दे दिया, ऐसा चित्र मैंने आज तक नहीं देखा। अरे तो सारे चित्रकारों ने बोला है कि यार इसमें ऐसा क्या और इसमें ऐसा क्या। उसने सत्य को मीठा बनाने का प्रयास किया। मालूम है क्या किया, जो राजा काना था, चित्र सबने काना बनाया, इसने साइड पोज बना दिया। समझ में आई बात? नहीं आई। और राजा तो बहादुर था, वीर था, काना है तो क्या हुआ, काने भी बहादुर हो जाया करते हैं। तो क्या किया उसने, राजा के हाथ में धनुष बाण पकड़ा दिया। अब धनुष बाण पकड़ाओगे, जब तीर चलाओगे तो एक तो आंख वाला भी बंद कर लेता है ना, नहीं कर लेता है। दो आंख जिसकी है और निशाना साधना है तो एक आंख तो बंद कर ही लेता है। अब चित्र भी सही बन गया, राजा भी सही हो गया, और लगा भी नहीं कि ये काना राजा है। उसने चित्र बना दिया कि ये तीर का निशाना साध रहा है। ध्यान लगा, राजा ने इनाम दे दिया, काना ही बनाया लेकिन एक्शन बदल दिया, सबने सीधा सीधा बनाया। सच को कैसा बना दिया उसने, मधुर बना दिया। कौन कहते हैं कि सच कड़वा होता है, हमें उसे मधुर बनाने की कला आती नहीं है। कला बना लो, मधुर बना लो सत्य को, सत्य तो सदा मीठा है, वह कभी भी कड़वा नहीं हो। कहा जाता ना बुंदेलखंड में, काने को काना कहो तुरंत पड़ेगा टूट, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई थी फूट। जैसे क्यों रे काना, टूट पड़ेगा तुम पे, बलवान होगा, लठ मारेगा, एक ध्यान रखना। लेकिन धीरे धीरे पूछ लो, भैया जी बड़े अच्छे हो, कौन से गांव से आए हो, कहाँ से आए हो, क्या कमाते हो, आओ ना भोजन कर लो, पानी पी लो, चाय ले लो। एक बात बताइए, क्या हो गया था तुम्हारी आंख में, तो प्यार से बता देगा ऐसे फूट गई थी। और सीधा बोला तो लठ पड़ेगा, एक ध्यान रखना। काने को काना कहो तुरंत पड़ेगा टूट, और धीरे धीरे पूछ लो। ये कला बुंदेलखंडियों को बहुत आती है, ध्यान रखना। धीरे धीरे ये महिलाएं घुस घुस के पूरे राज ले लेती है घर के, ध्यान रखना। मीठा बोल के सत्य को मीठा बना दो, मीठा बनाओगे बड़ा आनंद आएगा।
सुनने वाले को भी आनंद आएगा, बोलने वाले को भी आनंद आएगा, आपकी भी सत्य की रक्षा हो जाएगी। ध्यान रखें, सोचना है आपको। कठिन वचन मत बोलो। झूठ बोलने से भी ज्यादा खतरनाक कठोर बोलना हुआ करता है। कठोर मत बोलो, मीठा बोलो, आनंद के साथ बोलो, प्यार के साथ बोलो। आदमी सब कुछ, प्रेम में तो मार भी बर्दाश्त है, और नफरत में प्रेम भी ऐसा लगता है कि दिखावा कर रहा है। ध्यान रखिए, वो नफरत भरा प्रेम भीतर ईर्ष्या भरी है, मन खराब है, उसका सारा प्रस्तुतिकरण औपचारिक हो जाया करता है, बाहर से दिखा करता है, भीतर से नहीं दिखा करता है। भीतर की पवित्र भावनाओं के साथ जीवन को सार्थक करने का प्रयास। सच को, आज एक ही बात सीखना है कि मैं सच को मीठा बना के बोलूँगा। एक कला है। नहीं, तुम बहुत अच्छे हो, तुम जैसा अच्छा तो हो ही नहीं सकता दुनिया में, लेकिन हम चाहते थोड़े और अच्छे बनो। अब ये भी तो एक प्रकार से यही कहा जा रहा ना कि तुम बुरे हो, लेकिन बुरा नहीं कहना। कठिन वचन मत बोल, तुम बहुत अच्छे, तुम्हें तो सब आता है। आता है ना? अच्छा कौन होता है? अच्छा व्यक्ति कौन होता है? जो अच्छा करता है वो अच्छा नहीं होता, अच्छे को जो और अच्छा बनाता है वो अच्छा हुआ करता है। अच्छे को और अच्छा बनाओ, जीवन में एक विद्यार्थी की भांति जियो, एक स्टूडेंट की तरह जियो, और अच्छा और अच्छा और अच्छा। कितना अच्छा कर सकते हो, वह जीवन की साधना। सत्य, आप सब कुछ अच्छा करते हो। मैं ब्रह्मचारी था, एक बार भोजन करने को गया अहमदाबाद में, शुरू में था मैं 93 में, और राजेश ब्रह्मचारी जो अब इस दुनिया में नहीं है, मैं उनके साथ था। वहाँ पे एक महिला के यहाँ भोजन करने गया, श्राविका के घर में। उसने बड़े प्रेम से भोजन परोसा, भोजन परोस रही है। उसकी छोटी बच्ची आई, उसने भी कहा कि भैया जी आए हैं, भोजन परोस दो। उस समय हम लोगों का बड़ा मान सम्मान था। आजकल का तो मालूम नहीं, ब्रह्मचारियों को पूछें कि नहीं पूछें, लेकिन नहीं, इनकी बात नहीं कर रहे, इनको तो हम भी पूछते हैं, दुनिया पूछे या नहीं पूछे कि भैया जी खाया कि नहीं खाया। ध्यान देते, विचार करिए। पूछा, भोजन कराया। हम आचार्य महाराज ने आदेश दिया था कि ब्रह्मचारी मौन से भोजन करेंगे, मांग करके भोजन नहीं करेंगे। हम दोनों बैठ गए भोजन करने को। जैसे ही भोजन करने को बैठे तो उसकी जो बेटी थी, उसको उसकी माँ ने कहा कि परोस भोजन भैया जी को। जैसे ही भोजन परोसा, उसने पापड़ रखा, नमक रखा, अचार रखा, पुराना सड़ा सड़ाया नहीं, तुरंत वाला, है ना? नहीं, तुम अचार समझो वो बरसों पुराना है। जैसे ही रखा, उसकी माँ रोटी बेल रही थी, रोटी बेलते बेलते उस बच्ची के हाथ में एक बेलन मारा, बोली कुछ नहीं, तड़ से। बच्ची ने यूं कर लिया। हमने कहा यार ये कहाँ की महाभारत में खाना खाने आ गए, हम भोजन कर रहे हैं, यहाँ मारपीट चल रही है। एक मारा, बच्ची एक शब्द नहीं बोली, कुछ नहीं। हम लोग का भोजन हो गया। बाद में हमने पूछा कि देवी तूने इसे मारा क्यों? हम तेरे यहाँ भोजन को आए, तू मार रही है। मालूम है उसने क्या बोला? कि भैया जी हमने इस लड़की को 10 बार समझा दिया। मैंने कहा क्या समझा दिया? ऐसे समझाया? बोले नहीं, पहले तो वैसे समझाया था, इस बार ऐसे समझाया। मैंने कहा मतलब क्या है? बोले इसको 10 बार समझाया कि थाली में नमक कहाँ रखते हैं, अचार कहाँ रखते हैं, दाल की कटोरी कहाँ रखते हैं, पापड़ कहाँ रखते हैं। इसको समझ ही नहीं आता, जहाँ अचार रखना चाहिए वहाँ कटोरी रख रही है सब्जी की। अब जिंदगी भर नहीं भूलेगी, ध्यान रखना। जब एक हाथ में पड़ गया ना, बच्ची भी संस्कारित थी, एक शब्द नहीं बोली। आज की होती तो 6 सुनाती कि ये पड़ा है, तू ही परोस, तू ही खिला, मैं चली बाहर। हमारी मंजू जैसी होती ना, थाली सुदर्शन चक्र बना देती, ये रखा, तुम जानो, तुम्हारे भैया जी जाने, हम चले बाहर। ध्यान रख, नहीं, संस्कारित। उसने कहा कुछ नहीं। अब ये जिंदगी भर याद रखे। अब सोचो, जो माँ अपने बच्चे को ये सिखा रही है कि थाली में कैसे, ये तुम लोग थाली दिखाते हैं ना चौके में, पता चल जाता है किस संस्कारों की हो। ध्यान रखना। ले महाराज थाली देखो। एक जगह तो और दुर्घटना घट गई। हम पहुंचे, नया नया गांव था। अब पाद प्रक्षालन के बाद बोला सबने, पूजा के बाद महाराज को थाली दिखाओ। अब एक औरत आई है, वो अनबूझ थी, कुछ जमस्ती नहीं थी, अंदर गई, स्टील की चमचमाती थाली लाई। बोले देखो थाली। अरे मैंने कहा थाली देखो। वो समझी कि महाराज को चेहरा मेहरा देखना होगा। बोले थाली दिखाओ। बाद में बोला अरे करम जली, ये थाली नहीं, भोजन की थाली दिखा। ऐसी ऐसी मिल जाती है, क्या करे। वो ऐसी थाली घुमा रही, देखो महाराज थाली देखो देखो। हमारी बब्बा भी देखे जा रहे हैं। हमने कहा बब्बा जी महाराज क्या देख रहे हो, है तो कुछ नहीं। विचार करिए, सोचना है आपको। तो इतनी व्यवस्थित
क्या सामान कहाँ रखना, कैसा रखना, कैसा दिखना चाहिए। आपको थाली लगाना तो आता है, और अच्छी लगाओ। भोजन करना तो आता है, अच्छे से करो। हम लोग जब छोटे थे तो भोजन करते थे ना, तो ऐसा खाते थे तो ऐसा गिर जाता था बचपन में। हमारी माँ हमको बहुत डंडे से मारती थी, नहीं गंदगी नहीं होना। आज जितनी भी सफाई यदि हमको आई है ना, तो हमारी माता की डांट के कारण वह सफाई आई है। उन्होंने हमें हमेशा रखा कि देखो अपने पास कुछ नहीं है, 2 जोड़ी कपड़े पहनना लेकिन साफ पहनना, 10 जोड़ी अमीरों जैसे ढेर लगा के गंदे पहनने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी कॉलर में काला कलर नहीं होना चाहिए। डांटा करती थी, कहती थी भोजन करो तो कोई भोजन में आपके हाथ गंदे नहीं होना चाहिए, साफ रहना चाहिए, ऐसा भोजन करो। हमारी माँ कहती थी कि यदि आप भोजन कर रहे हैं तो इस अंदाज में करना कि बाजू में कोई खड़ा है तो तुम्हारी थाली में बैठकर खाने के भाव रखने लगे कि हम भी अश्क में भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे, छल फरेबों में मिले सम्मान का हम क्या करेंगे, और काम जो इंसान के इंसान ही ना आ सका तो फिर पूजते मंदिरों में भगवान का हम क्या करेंगे। सत्य होना चाहिए जीवन। कैसी कैसी बातों पे हम झूठ बोलते हैं, सड़ी सी बातें। ऐसा भी नहीं कि कोई मृत्यु का क्षण आ गया उससे बचना है तो हम झूठ बोल रहे, फालतू की बातें। उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, इसकी पर निंदा और झूठ तज, साच जवाहर खोल सतवादी जग में। 90% हम व्यर्थ का झूठ बोलते हैं, बेकार का झूठ, जिसका कोई संबंध नहीं, कुछ लेना देना नहीं है। इसकी मिलाई, इसकी बात सुनी, अपना मिर्च मसाला डाला, जो अर्थ है वह छिपा दिया, दूसरे अर्थ बनाकर बात उसके कान में कचड़ा डाल दिया। दुनिया भर का ध्यान रखे आदमी, ध्यान रखना, एक के से निकली हुई मुंह की बात जब दूसरे तक पहुंचती है और बीच में 3-4 हो जाते हैं ना, तो मुख्य बात का अर्थ बदल जाता है, और अर्थ बदल के बात किसी रूप में पहुंचा करती है, अर्थ ही बदल जाता है। वो मिर्च मसाले बीच में डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा सा, कान भरने वाले लोग। ध्यान रखना, हर कोई अभी आ जाएंगे मेरे पास, उसने ऐसा कहा महाराज, उसने वैसा कहा, उसने ऐसा कर दिया, अच्छा ऐसा कहा। ध्यान रखिए, ये झूठी बातें, क्या मिलता है इससे? हमने ऐसा किया, उसने वैसा किया। साच जवाहर खो। छोटी छोटी बातों में झूठ क्यों बोलते हो? क्या रखा है ना? हाँ चलो मृत्यु का क्षण है, मर रहे हो, बचने के लिए बोल दो। सड़ी सड़ी सी बातों में झूठ, जो है ही नहीं वो बोले जा रहे हो, जिसका कोई संबंध नहीं है, जिसका कहीं से कहीं तक कोई और छोर नहीं है, वो झूठी बातें बोलते हैं। सोचिए दिन भर में कितना झूठ बोलते हैं। एक बात बताना, आज तक पति से झूठ नहीं बोला, ईमानदारी से 7 जन्मों की कसमें खाई हैं, फेरे लिए हैं, पूरा सच बोलते हैं। कैसा प्रेम! पति ने आज तक पत्नी से झूठ नहीं बोला। एक तो ऐसा रामलाल था, मेरी भैयावती कर रहा था, पैर दबा रहा था मेरे, इतने पत्नी का फोन आया, कहाँ हो? अब पत्नी का पहला शब्द तो हेलो हाय तो होता नहीं, पहला शब्द तो यही होता है, काँव 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 काँव, इसके अलावा क्या होता है? दिन भर सुबह से शाम काँव 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 काँव। तो उसने कहा कि बस निकल गया हूँ, रास्ते में हूँ। अरे मैं देख रहा हूँ पैर मेरे दबा रहा है, बोल रहा रास्ते में मोबाइल पे, बोले रास्ते में हो? मैंने देखा, बोले मरने दो ना। हाँ मैं भैया ठीक है। तो मैंने कहा तू सच क्यों नहीं बोल रहा कि भैयावती? अरे माथा फोड़ेगी, मैं आपके तो पैर दबा जाऊंगा, मेरा सिर फूटेगा घर जा करके। अरे तो मैंने कहा कि सच क्यों नहीं बोला, बकने दो। बोले बस पहुंच गया, आधे रास्ते में आ गया, आधे रास्ते में आ गया। फिर आया फोन, काँव 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 किसी वक्त क्या है? बोले बस भिलाड़ पहुंच गया। अरे मैंने कहा भिलाड़? अब पत्नी भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी, वो भी शेर पे सवा शेर थी। उसने कहा सही बताओ कहाँ हो, झूठ मत बोलो। तो बोले गाड़ी चला रहा हूं। तो बोले हार्न बजा के बता। पत्नी भी काकी रही होगी, ऐसी वैसी थोड़ी रही होगी, हार्न बजा के बता। अब मालूम है उस पट्टे को मेरे सामने मुंह से पौ पौ करना पड़ा। साच जवाहर खोल, किन बातों पे झूठ बोल रहे हो? विचार करिए, सच बोलो मेरे भाई, सच। बड़ी आफत है जिन बातों का जीवन में कोई औचित्य नहीं, कोई महत्व नहीं है, उन पे हम झूठ बोले जाते हैं।
ऐसी आदत पड़ गई है झूठ की, उद्देश्य विहीन भी झूठ हुआ करता है जिससे कुछ लेना देना नहीं होता है। ये झूठ बोलने के संस्कार आत्मघाती संस्कार हैं। आज तुम अपने लिए झूठ बोल रहे हैं, कल तुम्हारे लिए भी कोई और झूठ बोले। सांच जवाह रखो, सत्य बोलो। एक बच्चा था ना, इतना झूठ क्यों बोलता है आदमी? कभी सोचा, विचार किया? झूठ बोलने की आदत कैसे लग गई हमको? क्योंकि इस दुनिया ने झूठ का सम्मान किया है और सत्य को प्रताड़ित किया है। कहा जाता है ना कि सच बोलो तो फिर प्रताड़ित होते हैं, सच को सजा मिलती है, झूठ को तो वाह वाह मिल जाती है क्षणिक। सत्य को सम्मान नहीं मिला करता है, सत्य अपमानित हुआ करता है, सत्य को सूली पे चढ़ाया जाता है, सत्य को दंड मिला करता है, आदमी झूठ बोलना सीख जाता है। यदि इस दुनिया में सच का सम्मान होता ना तो सारी दुनिया सत्य की भीड़ लग गई होती, सत्यवादियों की इस धरती पर। लेकिन दुनिया में झूठ का सम्मान होता है, जितनी लाग लपेट मिर्च मसाला करो उतना ज्यादा सम्मान मिला करता है। ध्यान रखना, सच का सम्मान करना सीखो। एक पिता मेरे पास आया रोते रोते, बोला महाराज आज मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा सुबह सुबह दुखी हो, ऐसा क्या हो गया भाई? बोले टूट गया मैं। मैंने कहा क्यों टूट गया? बोले मैंने बड़ी लाड़ प्यार से अपने बच्चे को पाला है, आज वो ज्यादा बड़ा नहीं 11 साल का है। तो मैंने कहा ऐसा क्या कर दिया उस बच्चे ने? बोले महाराज आज लगता है कि मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। क्या हो गया? आज मेरे बच्चे ने मुझसे झूठ बोला, टूट गया मैंने सोचा था कि इसे सत्यवादी बनाऊंगा, ये सच बोलेगा, मैं इसे धनपति नहीं बनाऊंगा, इसे पूंजीपति नहीं बनाऊंगा, मैं इसे सत्यवादी बनाऊंगा। सत्यवादी तो वो होते हैं धन के साथ रहे, वो ही सत्यवादी नहीं होते हैं। अरे हरिश्चंद्र अपने राजपाट को छोड़ दे, वो भी सत्यवादी हुआ करते हैं। मैंने सोचा था मेरा बेटा आदर्श बने, लोगों के लिए प्रेरणा बने, मेरे लिए गर्व बने, लेकिन आज मेरे बच्चे ने मुझसे झूठ बोला, टूट गया मैंने कहा चिंता मत करो, बच्चे को मेरे पास भेजना। उसे लेकर के आए, मैंने कहा तुम बाहर जाओ, मैं बच्चे से बात करता हूँ। 11 साल का बच्चा। मैंने कहा बेटा तुमने आज पापा से झूठ बोला? नजरें झुका ली। मैंने कहा घबराओ नहीं, डरो नहीं, झूठ बोला? बोले हाँ गुरुदेव मैंने झूठ बोला। मैंने कहा क्यों झूठ बोला? बोले मैं स्कूल गया, टीचर ने होमवर्क दिया और कहा कि जो जो लोग होमवर्क करके नहीं आए, जो बच्चे वो खड़े हो जाएं। मैं खड़ा हो गया, मेरे हाथ में 2 रूल मारे गए, होमवर्क क्यों नहीं किया। मेरे बाजू में मेरा दोस्त बैठा था, उसने भी होमवर्क नहीं किया था, वो खड़ा नहीं हुआ, उसे मार नहीं पड़ी। तो मेरे मन में आया कि सच बोलने से मार पड़ती है, मुझे भी उसकी तरह झूठ बोलना चाहिए। मुझे खड़ा नहीं होना था, मैं बच जाता। जब मैं घर लौट कर आया तो मैंने अपने पापा से छिपा लिया कि मुझे मार पड़ी, मैंने होमवर्क नहीं किया। मुझे ये लगा कि वहाँ रहा तो टीचर ने मारा, यहाँ मुझे पापा से मार पड़ेगी, इसलिए मैंने झूठ बोला। लेकिन क्या करूँ, मेरा दुर्भाग्य कि टीचर का घर में फ़ोन आ गया कि तुम्हारे बच्चे ने झूठ बोला, सच आज तुम्हारे बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, इसलिए उसको मार पड़ी। तो मैंने कहा तुमने पापा से क्यों छुपाया? बोले फिर पापा भी मुझे मारते। मैंने उसके पिता को बुलाया और मैंने कहा देखो इस बच्चे ने झूठ नहीं बोला, इस बच्चे ने भय के कारण झूठ बोला। ध्यान रखना, हम लोग झूठ बोलते हैं, उसका दंड देते हैं, लेकिन कारण नहीं समझा करते हैं। काश कारण को समझ लें तो बच्चे सत्य से भयभीत नहीं होंगे। मैंने कहा जाओ उसके पिता को, इस बच्चे ने मुझसे सच बोला, आज इसको गिफ्ट दिला करके लाओ। होमवर्क नहीं किया उसकी डांट जरूर देना, लेकिन सच बोला इसका सम्मान जरूर। सच का सम्मान तो करो, सच को प्रताड़ित करोगे तो बच्चे सच कैसे बोलेंगे? फिर तो वो झूठी बोलने की आदत पड़ जाएगी, जैसी अपन लोगों की पड़ गई ना, डर से, मम्मी के डर से झूठ, पापा के डर से झूठ, स्कूल के डर से झूठ, सम्मान के अपमान के डर से झूठ, बेइज्जती ना हो जाए झूठ बोल दो।
ध्यान रखना। लेकिन जब वो पकड़ी जाती है ना झूठ, तो एक बात याद रखना, उस समय झूठ की सजा मिले या ना मिले, आदमी नजरों से गिर जाया करता है, और जब नजरों से गिरता है वो फिर कभी उठा। सच बोलिए, ध्यान रखना, सूली पर चलकर भी सत्य मिले तो चढ़ जाना, और सिंहासन पर बैठकर भी झूठ मिले तो सिंहासन को ठुकरा देना चाहिए। ध्यान